शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। पंद्रह लाख रोजगार देने के लिए आरमोल का गठन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स। कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी। विधानसभा में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, राज्यपाल ने अभिभाषण में दिया 2020 के राजस्थान पर जोर। कार्य योजना को लेकर कांग्रेस ने घेरा सरकार को। 3 राज्यों में वांटेड विधायक कुशवाहा की तलाश, धौलपुर जयपुर में छापेमारी, तीसरे दिन भी नहीं ली शपथ। देश भर में एनआरएचएम कर्मियों का प्रदर्शन, सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने से नाराजगी, संविदा के बदले मांगी स्थायी नौकरी। और जोधपुर में अस्पताल पर खतरे की घंटी, जर्जर पानी की टंकी पर प्रशासन ने मूंदी आंख, कलेक्टर बोले फर्स्ट इंडिया पर किया दाव। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज यूपी की सरजमी पर नरेंद्र मोदी ने जब हुंकार लगाई तो मुलायम ने भी लगे हाथ मोदी पर पलटवार किया। आज राहुल गांधी पीएम के सवाल पर बोले। राहुल बोले कि सांसदों ने अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो वो तैयार है। आज विधानसभा में राज्यपाल ने हिंदी में अभिभाषण पढ़ा और 2020 के राजस्थान की कल्पना को सामने रखा। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने भी सरकार को 60 दिन की कार्य योजना को लेकर सदन में घेर लिया। लेकिन सदन के साथ साथ 3 राज्यों की पुलिस को आज एक विधायक का इंतजार था। धौलपुर विधायक बाबूलाल कुशवाहा, जो तीसरे दिन भी शपथ लेने नहीं आया। आज की खबर में चिटफंड के किंग कुशवाहा की बात होगी। कुशवाहा का इंतजार तो 3 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन कुशवाहा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां, एक विधायक जो राजस्थान नहीं बल्कि 3 राज्यों में सुर्खियों में है। इस विधायक की तलाश 3 राज्यों की पुलिस को है। ऐसा सुनते ही डॉन का ख्याल जहन में आता है, लेकिन ऐसा हो भी रहा है क्योंकि विधायक डॉन की तर्ज पर पुलिस को नाके चने चबा रहा है और पुलिस इसे दर दर तलाश रही है। सिल्वर स्क्रीन पर आपने दुनिया भर की पुलिस को अब तक डॉन के पीछे भागते देखा है। हैरान, परेशान पुलिस सालों से डॉन की तलाश में जुटी है, लेकिन हाथ लगती है तो सिर्फ नाकामयाबी, क्योंकि वो भूल गए हैं कि डॉन किसी भी सदी का हो, उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तो बात रही रियल लाइफ की, जहां पुलिस आज भी डॉन के हाथों में हथकड़ी पहनाने का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस के रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है। एक विधायक के पीछे 3 स्टेट की पुलिस पड़ी है, लेकिन उनके लिए डॉन की तरह इस विधायक को पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। बस इंतजार ही करती रह जाती है पुलिस उसके आने का, और खाली हाथ होना पड़ता है विदा। वो शख्स है धौलपुर के विधायक
बीएल कुशवाहा, जो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। विधायक के पीछे पुलिस लंबे वक्त से भाग रही है, लेकिन रियल लाइफ का ये डॉन अपनी पहचान का कोई निशान छोड़ता ही नहीं। पुलिस की बेबसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि रियल लाइफ की डॉन की तरह रियल लाइफ के इस डॉन को भी पकड़ना उसके लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। जी, बाबूलाल कुशवाहा जो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा और पुलिस है कि दर दर भटक रही है, लेकिन सवाल यही है कि 3 राज्यों की पुलिस जिसे तलाश रही हो आखिर क्यों हाथ नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कि इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस की अब बाबूलाल कुशवाहा की गिरफ्तारी को लेकर दबिश जो दी गई उसका सिलसिला आज दिन भर क्या था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत छत्तीसगढ़ के बस्तर और धौलपुर में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे चिटफंडी बनवारी लाल कुशवाहा की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कुशवाहा की तलाश में गुरुवार को भी पुलिस ने नेशनल हाईवे पर गरिमा डेयरी और मनिया गेस्ट हाउस पर भी दबिश दी। ग्वालियर में दर्ज मामले और चिटफंड संबंधी तहरीर ग्वालियर पुलिस ने धौलपुर पुलिस को मुहैया कराई थी। ग्वालियर के अलावा पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों का काफिला धौलपुर पहुंचा। पुलिस ने यहां गरिमा दुग्ध डेयरी और मनिया कस्बे में गेस्ट हाउस पर दबिश की कार्रवाई कर बनवारी लाल कुशवाहा की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। ग्वालियर पुलिस के सशस्त्र जवान और पुलिस अधिकारी कुल 7 गाड़ियों में सवार थे। ग्वालियर पुलिस की इस कार्रवाई की शहर भर में चर्चा रही। लोग दिन भर यही कयास लगाते रहे कि अब इस केस में क्या होगा। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक 308/11/20 आईपीसी मामले की तहरीर दी है। चिटफंड के मामले में आरोपी थाटीपुर से फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और इधर ग्वालियर पुलिस की मदद के लिए धौलपुर में एक डीएसपी और पुलिस जाब्ता लगा है। अभी आरोपी बीएल कुशवाहा नहीं मिला, ग्वालियर पुलिस धौलपुर में डेरा डाले हैं। जैसे ही कुशवाहा मिलेगा ग्वालियर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कि मामला चुनाव से पहले का था, लेकिन हलफनामे में कुशवाहा ने झूठे दावे किए, जिनकी पोल अब खुल चुकी है और सवाल खाकी पर खड़े हुए। किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया कि चिटफंड को चिट में तब्दील कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला फरार शख्स बनवारी लाल कुशवाहा धौलपुर से बसपा का विधायक निकलेगा। ग्वालियर पुलिस के रिकॉर्ड में वो फरार घोषित है, जबकि उसने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भरे हलफनामे में ये जानकारी छुपाई। बनवारी लाल कुशवाहा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और ग्वालियर दक्षिण से विधायक नारायण सिंह कुशवाहा के फरार दामाद बाल किशन का बड़ा भाई है। इसके चलते पुलिस उस पर हाथ डालने से बचती रही। 2 साल 9 महीने बाद भी फरार बनवारी लाल कुशवाहा और बाल किशन को गिरफ्तार नहीं कर पाए। पुलिस ने बनवारी को बचाने के लिए इनाम घोषित करते समय कुशवाहा की जगह लोधी कर दिया था, लेकिन वो बच नहीं सका, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन के हलफनामे और गरिमा रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड के ब्रोचर में प्रकाशित चेयरमैन बनवारी लाल कुशवाहा के फोटो एक ही हैं। इस तरह राजस्थान विधानसभा के लिए धौलपुर सीट के चुनाव 2013 में रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए शपथ पत्र और गरिमा रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किए गए हस्ताक्षर समान है। ये हस्ताक्षर फरार बनवारी लाल कुशवाहा के ही हैं। वहीं दस्तावेजों में साफ जिक्र है कि दोनों बनवारी लाल कुशवाहा के पिता का नाम माधव सिंह है। अब ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में राजस्थान पुलिस का सहयोग मांगा है, तो पुलिस महानिदेशक उमेंद्र भारद्वाज ने इस सिलसिले में धौलपुर पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल माजरा बड़ा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इससे समझ लीजिए कि कैसे बाबूलाल कुशवाहा के अपराध की परतें परत दर परत खुलती गई।
देख सकते हैं आपकी हलफनामे का झूठ है जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसको बाबूलाल कुशवाहा ने चुनाव शपथ पत्र के तौर पर पेश किया और इसमें हर मामला छिपाया, लेकिन सबूतों से झूठ की कड़ियां खुलती गई। अब जो सच्चाई है कि किस तरह से अपनी होशियारी से इस फरेब को छिपाने की कोशिश की बाबूलाल कुशवाहा ने, लेकिन छिपा नहीं पाए। कानून के शिकंजे में नहीं फंसे, इसलिए कंपनी की जो कमान है बनवारी लोधी के नाम से उन्होंने दी और फर्जी शख्स को कंपनी की कमान थमा दी, लेकिन ये सब चल नहीं पाया। शिकायत इस मामले में हुई, लेकिन पुलिस ने तब इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि कुशवाहा लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा गए। अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद लोग ठगे नहीं जाते। हालांकि बाद में हरकत में आ गया धौलपुर का प्रशासन और विधायक बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ ग्वालियर के थाटीपुर में जो मामला दर्ज हुआ, उसके बाद खबर मिलते ही तस्दीक की गई इस बात की और फिर मामला दर्ज होने पर तलाशी ली गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि मामला खुल गया। अब इस पूरे मामले में एसटीएफ के जरिए, जी हाँ, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए अब जांच कराई जाने की मांग सामने आई है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि भरतपुर के आईजी रेंज बीजू जॉर्ज जोसेफ का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वो केस जो है वो ग्वालियर में दर्ज हुआ है। उस केस में उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु, उनकी गिरफ्तारी हेतु मध्य प्रदेश पुलिस का टीम धौलपुर पुलिस से इमदाद मांगा था, तो उस दिशा में धौलपुर पुलिस का टीम उनको सहयोग दे रहा है और अभियुक्त को तलाश करने में वो अभी कई जगह पर उसको तलाश कर रहा है। अभी तक वो जो मध्य प्रदेश पुलिस का ग्वालियर से जो टीम आया है, उनके साथ जहां वो मिलने का संभावना है उन जगहों पर उनका निगरानी रख रहा है, उन जगहों का निगरानी रख रहा है, ताकि अगर वो उपलब्ध अगर मिल जाता है तो उनके खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर हो या फिर मध्य प्रदेश का ग्वालियर या राजस्थान का धौलपुर, चिटफंड कंपनी के चीट किंग बाबूलाल कुशवाहा की हर जगह पुलिस को तलाश है, क्योंकि यहां लोगों को करोड़ों की चपत लगाई। ऐसे में पुलिस जयपुर भी पहुंची, विधानसभा भी पहुंची, क्योंकि शपथ का मामला था, तीसरा दिन था। हो सकता था कि बाबूलाल कुशवाहा शपथ लेने विधानसभा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच परेशानी हर विधायक को हुई जो विधानसभा पहुंचा। पूरे दिन मेरे सहयोगी गोवर्धन विधानसभा पर थे। हम गोवर्धन से जानेंगे। गोवर्धन, विधानसभा में आज दिन भर तलाशी ली गई हर गाड़ी की, दूसरे दिन भी ऐसा ही वाकया सामने आया, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा नहीं आया और दूसरी तरफ विधायक नाराज थे। क्या कहना था विधायकों का? देखिए, विधानसभा के अंदर भी जो राजपा के विधायक हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने ये मामला उठाया। हालांकि अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि रोज रोज की ये तलाशी अभियान है, इससे हम त्रस्त आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। तो बीएल कुशवाहा का जो चैप्टर है अब क्लोज होना चाहिए। इससे आम विधायकों को बहुत परेशानी हो रही है और पुलिस हर आने जाने पे चेक करती है। जैसे डिग्गी में हर बार तलाशी लेती है तो बड़ी परेशानी होती है। इस पे हालांकि अध्यक्ष ने चुटकी भी ली किरोड़ीलाल मीणा को इंगित करते हुए कि आपका तो ऐसे राजनीतिक जीवन का लंबा अनुभव रहा है। लेकिन जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो बात कही सदन के अंदर, उससे कमोबेश हर विधायक को 2-4 होना पड़ा। पुलिस हर गाड़ी जो भी विधानसभा के अंदर जाती है उसमें डिग्गी तक को चेक करती है कि कहीं कोई छिपके तो नहीं आ जाए। और ये हमेशा का एक प्रोसेस होता है। जब भी किसी को कोई वांटेड होता है या किसी विधायक को सदन की सदस्यता से निलंबित किया जाता है, तब भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। लेकिन काफी विधायक जब ये रिपीटेड प्रोसेस हो गया, पिछले 2-3 दिन से ये लगातार तलाशी चल रही है, तो हर कोई परेशान दिखा। इस सारी प्रक्रिया के बीच क्या विधानसभा में ऐसा कुछ भी हुआ कि धौलपुर विधायक का जो हलफनामा था उसका जिक्र हुआ हो, चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र हुआ हो कि किस तरह से उसने हर एक झूठ को सफेद झूठ में मतलब तब्दील कर दिया हो, सफेद झूठ बोला जो अब पकड़ में आ गया हो? क्या ऐसा कुछ हुआ? किसी ने विरोध किया?
देखिए, अभी विधानसभा के अंदर किसी ने कोई मामला उठाया नहीं, क्योंकि कल से प्रश्नकाल शुरू होना है, शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होगी, तो कल के बाद पता लगेगा कि विधायकों का रुख क्या रहता है। लेकिन ज्यादातर जो विधायकों से हमारी बात हुई, उनका यही मानना था कि उन्हें कानून के हवाले हो जाना चाहिए, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। बाकी जो मामले हैं, वो कितने दोषी हैं, उनके मामले में कितना दम है, वो सारा ट्रायल में सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्हें सरेंडर करना चाहिए। हमारे जितने भी विधायकों के से बात हुई, उनका यही कहना था कि इस तरह से उन्होंने विधायिका की गरिमा को नहीं गिराना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल, क्या निर्वाचन अधिकारी ने इस पूरे मसले को लेकर कुछ बयान दिया? क्या कहना है चुनाव आयोग का, निर्वाचन विभाग का? देखिए, निर्वाचन विभाग की भूमिका अभी बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले जो विधानसभा में नियम है कि 60 दिन में अगर आप शपथ नहीं लेते हैं तो विधानसभा सचिवालय की ओर से निर्वाचन विभाग को लेटर भेजा जाएगा कि इन्होंने शपथ नहीं ली है। उसके बाद में निर्वाचन विभाग फैसला करेगा, क्योंकि नियम यही है कि अगर 60 दिन बाद वो शपथ नहीं लेंगे तो विधानसभा सचिवालय निर्वाचन विभाग को लिखेगा और उसके बाद में निर्वाचन विभाग उनके जो चुनाव है दोबारा करवाने की तैयारी कर सकता है। शुक्रिया गोवर्धन इस चर्चा के लिए आपका। जैसा कि गोवर्धन ने बताया कि बाबूलाल कुशवाहा फिलहाल फरार है, लेकिन हर विधायक यही चाहता है कि वो कानून का साथ दे और खुद को सरेंडर कर दे। उसके बाद की जो बात है, कानून फैसला करेगा कि वो कितने दोषी हैं या फिर निर्दोष है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि डॉन की तर्ज पर 3 राज्यों की पुलिस बाबूलाल कुशवाहा को तलाशती है। इस खास पेशकश में हम बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे उस बात। पहचानो और बम्पर इनाम पाओ। बताइए, क्रिश 3 का हीरो कौन है? ऋतिक रोशन या सलमान खान? हमें कॉल करें 9576892530, 08862922676, 07759012574 और सही जवाब देने पर पाइए बम्पर इनाम। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। जिस डायरेक्टर के साथ किया डेब्यू, अब उसी डायरेक्टर के साथ ऐश करेंगी कमबैक। जानने के लिए देखिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे। भरतपुर का माफ कीजिएगा, धौलपुर का विधायक फरार है। धौलपुर का विधायक बीएल कुशवाहा, जिसकी तलाश 3 राज्यों की पुलिस को है। आपको बता दें कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी अगर देता है तो उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं होता। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कार्रवाई होती है, क्योंकि भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उम्मीदवार की बाध्यता है कि वो शपथ पत्र में जानकारी सही देगा। गलत जानकारी देने की स्थिति में उस पर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवार की विधायकी तक जा सकती है। आपको बता दें कि कुशवाहा के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं एक मामला है मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ, मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण का अधिनियम। इसके तहत अगर बीएल कुशवाहा दोषी पाया गया तो उस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी किया जा सकता है या फिर दोनों एक साथ दंड के रूप में दिए जा सकते हैं।
2 दिन से धौलपुर विधायक बाबूलाल कुशवाहा को लेकर मध्य प्रदेश और धौलपुर की पुलिस का एक दस्ता जयपुर में डेरा डाले हैं। विधानसभा में कहीं शपथ लेने ना पहुंच जाए विधायक, इस चक्कर में पुलिस एंट्री से पहले हर गाड़ी को विधानसभा में आने और जाने से पहले चेक करती है। वहीं विधायक इस मामले में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज राजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में इस मसले पर अपनी बात रखी तो सदन के बाहर भाजपा विधायक भी नाराजगी जताते दिखे। विधायक हैं और जिम्मेदार विधायक होने के नाते मुझे लगता है कि जो भी है उन्हें सामने सीधा आकर और अपने आप को दे देना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बनिस्बत इससे कि छुपते रहो और ये सब करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और जो कुछ भी है वो तो न्याय में जो उन्हें मिलेगा वो आगे की बात है कि उन्हें कितना उनकी गलती है, क्या नहीं, वो तो कोर्ट में केस चलेगा तब आएगा। लेकिन एक बार अगर उनके खिलाफ वारंट निकला है तो उन्हें खुद से अपने आप को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये शोभा नहीं देता कि वो छुपते रहे। बीएल कुशवाहा जी को लेकर जो चेकिंग चल रही है, निश्चित रूप से सरकार मध्य प्रदेश की यहाँ पर उनको वारंट से रूप में गिरफ्तार करने आई है और हमने आज ये कहा है कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर विधायकों की डिग्गी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार सामूहिक रूप से अगर वो अपराधी हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए कार्रवाई करेगी। कुशवाहा का इंतजार तो 3 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन कुशवाहा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी, ऐसा नहीं है कि इस बार की विधानसभा में दाग सिर्फ बाबूलाल कुशवाहा के दामन पर लगा, बल्कि 200 में से 38 निर्वाचित विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के 18% विधायकों का दामन साफ नहीं है। बसपा विधायक बाबूलाल कुशवाहा का मामला सामने आने के बाद ये मसला फिर जोर पकड़ चुका है। इस बार चुनकर आए विधायकों में से 36 के खिलाफ आपराधिक केस बताए गए हैं। इनमें से 19 ने अपने ऊपर हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराध बताए हैं। पार्टियों की बात करें तो भाजपा के 28, कांग्रेस के 5 विधायकों का दामन साफ नहीं है, जबकि एक निर्दलीय विधायक और एक राजपा विधायक के खिलाफ भी आपराधिक मामले बताए गए हैं। आपको बता दें कि 3 विधायक ऐसे हैं जिन पर 2008 में भी केस चल रहे थे। मतलब इस बार विधायक भाजपा के ज्यादा हैं। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस की तुलना में भाजपा में दागी नेताओं की तादाद ज्यादा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे, तो भाजपा के 32 उम्मीदवार आपराधिक छवि के चुनाव लड़े। वहीं बसपा के 26 और माकपा के 15 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले चुनाव लड़ने से पहले दर्ज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। कुशवाहा का इंतजार तो 3 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन कुशवाहा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब सीधा रुख करेंगे धौलपुर का, जहां मेरे सहयोगी विनोद तिवारी ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस बीएल कुशवाहा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घर के कई लोग गिरफ्तार इस मामले में किए जा चुके हैं। क्या कारण है कि अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा, कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि बीएल कुशवाहा कहां छिपा है? जी बिल्कुल अफसोनी, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी जो बात है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस की अपन बात करें तो 2 वर्ष पूर्व का ये मामला है, जिसके चिटफंड के मामले में आरोपी जो बनवारी कुशवाहा और उनके जो भाई थे वो फरार चल रहे थे। जिसके बाद उन्होंने बड़ी सभाएं की, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करते समय भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। उस समय पुलिस के कानों पर जूतों नहीं रहेगी और फिर बड़ी सभा करने के बाद बनवारी कुशवाहा ने अपने आप को चुनावों में खड़ा किया और चुनाव जीत लिया। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जब पुलिस ने दबाव बनाया
और धौलपुर पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी, जिसके दबिश के बाद विधायक के दोनों भाइयों ने अपने आप को समर्पण किया और उनका एक सहयोगी बनवारी लोधी ने भी अपने आप को ग्वालियर पुलिस को सहयोग के हवाले कर दिया। लेकिन उसके बाद से लगातार बनवारी कुशवाहा अभी तक फरार बने हुए हैं। उनके ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कल शाम की बात करें या सुबह की बात करें तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दिल्ली के उनके निवास पर भी दबिश दी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। जी अश्विनी जी, क्या कहना है मध्य प्रदेश पुलिस का? ऐसी सूरत में आगे क्या कार्रवाई होगी और राजस्थान पुलिस से किस तरह का सहयोग अब अपेक्षित है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मनिया थाने में उन्होंने इमदाद पेश किया था, जिसमें उन्होंने धौलपुर पुलिस से मदद मांगी थी कि उनकी जो ठिकाने हमारे दबिश के लिए सहयोग किया जाए और विधानसभा में जाकर भी उसके बनवारी कुशवाहा को पढ़ने के लिए पूरा सहयोग करे। जिसके बाद धौलपुर पुलिस लगातार इस फिराक में है कि कब बनवारी कुशवाहा पर शिकंजा करके और उनको गिरफ्तार करके ग्वालियर पुलिस के हवाले किया जाए। जी शुक्रिया विनोद आपका इस चर्चा के लिए। तो आपने समझा कि किस तरह से एक विधायक को पकड़ना पुलिस के लिए खांडे की धार से कम नहीं साबित हो रहा। क्यों ये विधायक बार बार बचकर निकल जाता है, क्यों हर ठिकाने पर दबिश दी जाती है, उसके बावजूद धौलपुर विधायक बीएल कुशवाहा गच्चा देकर निकल जाता है, हाथ नहीं आता है, जबकि 3 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश है। इस पूरे मसले को लेकर एमपी छत्तीसगढ़ की पुलिस का क्या कहना है, सुनिए जरा। आपको ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये साबित कर दें, हो चुका है कि किस तरह से चिट फंड कंपनी में आरोपों जो गफलत हुई, उसके बाद आरोपों से घिरे और उसके बाद साबित हो गया कि कई लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। और ये धोखाधड़ी के अब मामलों में किस तरह से घिर चुके हैं बीएल कुशवाहा की। अब बस्तर जिले का एक मामला है, दूसरा ग्वालियर का मामला है और तीसरा धौलपुर का मामला है। 3 जगह इस चिटफंड कंपनी ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की और लोगों को इस मामले में घेर लिया और पुलिस को अब उसकी तलाश है। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको एमपी छत्तीसगढ़ की पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में। थाना टाटीपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ इनके खिलाफ वर्ष 2011 में अपराध क्रमांक 308/11 धारा 420 का इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज था। तब से ये फरार चल रहे थे, काफी प्रयास किया, नहीं पकड़ पाए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology. Well-furnished lecture room. Experienced faculty. Well-equipped laboratories. Rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. जिस डायरेक्टर के साथ किया डेब्यू, अब उसी डायरेक्टर के साथ ऐश करेंगी कमबैक। जानने के लिए देखिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की।